जब क़यामत का दिन होगा तो पूरी दुनिया के इंसान सिर्फ यही कहेंगे कि अल्लाह तू मुझे बचा ले, या अल्लाह तू मुझे बचा ले। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये फरमाएंगे कि या अल्लाह तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, या अल्लाह तू मुझे बचा ले, या अल्लाह तू मुझे बचा ले। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये फरमाएंगे कि या अल्लाह मैं तुझसे अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस तू मुझे बचा ले। मेरी माँ खुद अपना ख्याल रखेगी, खुद अपने बारे में तुझसे भीख मांगेगी, तुझसे खुद दुआ करेगी, पर तू बस मुझे बचा ले। क़यामत वाले दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना माँ बाप अपनी औलाद को पहचान पाएंगे, ना बच्चे अपने माँ बाप को पहचान पाएंगे। सिर्फ यही आलम होगा कि या अल्लाह तू मुझे बचा ले, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। इतनी बड़ी खौफनाक दर्दनाक माहौल होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। बड़ा सा बड़ा नबी आदम से लेकर ईसा तक सिर्फ यही कहेंगे कि या अल्लाह तू सिर्फ मुझे बचा ले, मैं किसी और को नहीं बचाना चाहता, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, तू सिर्फ मुझे बचा ले, मैं किसी तरीके से बच जाऊं। पर उस भीड़ में, क़यामत के उस भीड़ में एक हस्ती ऐसी होगी सिर्फ यही पुकारेगी, या अल्लाह या उम्मती या उम्मती या उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। वो हस्ती होगी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी अल्लाह से पुकारेंगे, अल्लाह से बोलेंगे कि अल्लाह तू मेरी उम्मत को बचा ले। हर कोई अपनी नफ्स के बारे में बात करेगा, अपना आप को बचाने की कोशिश करेगा, या अल्लाह तू मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। कोई ये नहीं कहेगा या अल्लाह तू मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह तू मेरे माँ बाप को बचा ले, या अल्लाह तू मेरी औलाद को बचा ले, या मेरे रिश्तेदारों को बचा ले। सिर्फ अपना आप को बचाने की अल्लाह से दुआ करेगा। पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद वही हस्ती होंगे जो सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे, अपनी उम्मत के बारे में सोचेंगे कि या अल्लाह तू सिर्फ मेरी उम्मत को बचा ले। नहीं, सिर्फ वो हमारे बारे में सोचेंगे, अपनी उम्मत के बारे में सोचेंगे। जो वादा अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, अल्लाह उस वादे को रोज़ क़यामत वाले दिन उस वादे को पूरा करेगा। हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया है। और हम बहुत ही बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह हमें जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें माफ़ कर देगा। हमारे जितने भी गुनाह होंगे हमें सारे गुनाहों से माफ़ कर देगा, सब बिल्कुल क्लीन कर देगा। किसके लिए? अपने महबूब के लिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा किया है। फिर भी हम ना तो नमाज़ पढ़ते हैं, ना कोई नेक काम करते हैं। सब लोग जियालती कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मरना भी है, एक दिन हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम कैसे खड़े होंगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? हम क्या कहेंगे उनसे कि हमने आपके नक्शे कदम पर नहीं चल पाए? क्या कहेंगे? या अल्लाह मैं तो यही कहता हूँ, मुझसे जो भी गुनाह हुआ है या अल्लाह मुझे बदलने का मौका दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा।